अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें इस तरह की उसने एक फिगर बनाई हुई है, डायग्राम। उसमें जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। आपके पास बुक है, आप उस बुक पे भी रीड कर सकते हैं। कह रहा है द टू वर्टिकल बिल्डिंग्स ऑफ हाइट 30 मीटर एंड 37 मीटर आर अपार्ट 16 मीटर अपार्ट। कह रहा है दो बिल्डिंग हैं, ये एक बिल्डिंग ये है और ये बिल्डिंग। कह रहे हैं दोनों बिल्डिंग वर्टिकली हैं। एक की हाइट जो है 30 मीटर है और दूसरी की जो है वो 37 मीटर है। और ये दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी दोनों दरमियान के जो बिल्डिंग के दरमियान में जो गैप है वो देखो 16 मीटर है। मैं दोबारा स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा है कि दो बिल्डिंग हैं वर्टिकल यूँ होते हैं, हॉरिजॉन्टल यूँ होता है। यूँ कह रहा है कि एक ये बिल्डिंग है जो कि जिसकी हाइट जो है वो 30 मीटर है। इसी तरह एक ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट क्या है 37 मीटर है। और कह रहे हैं दोनों बिल्डिंग के दरमियान जो गैप है, जो डिस्टेंस है वो 16 मीटर का, 16 मीटर। अ केबल इज पुल्ड टॉट एंड अटैच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वन बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ द अदर बिल्डिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल। ये कह रहा है कि एक बिल्डिंग के टॉप से एक केबल को दूसरी बिल्डिंग के टॉप के साथ बांध दिया गया, यानी इस बिल्डिंग जो है जो 37 मीटर है उसके यहाँ से केबल को बांधा, और इसी तरह जो 30 मीटर वाली है उसके साथ इस बिल्डिंग को एक सहारा दे दिया गया। यूँ केबल से इन दोनों को बांध दिया गया है, एक इनके साथ कनेक्शन बना दिए गए। अब वो ये कह रहा है कि जिस केबल से इस बिल्डिंग के साथ बांधा गया है, उस बिल्डिंग की जो इन दोनों के दरमियान जो केबल लगी है वो कितनी लंबी केबल दरकार थी, कितनी लंबी केबल लगाई गई है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक जो केबल लगाई है वो उसकी लंबाई कितनी है, वो इस तरह पूछ रहा है। तो इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस इंशाल्लाह 2-4-5 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे। अब आपने ये करना ये है कि ये जो लाइन है इस बिल्डिंग के टॉप से, देखिए मैं स्केल रखूँगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन जो है मैं इस बिल्डिंग की इधर यूँ लगा दूँगा। इधर ये देखो, मैंने ये बिल्कुल एक लाइन जो है जो इस लाइन के पैरेलल लगा दी गई है। अब क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है, दोनों वर्टिकल हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सारा सेम है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो इसी तरह यहाँ से, अभी देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है तो इसी तरह इधर से लेकर इधर तक भी 16 हो गया। आपकी एक ये जो हमने लाइन ड्रा की, आपकी एक ट्रायंगल बन गई है। अब यहाँ तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। ये हमारे पास है, मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट को मैं ए देता हूँ, यहाँ पर मैं बी दे देता हूँ, ये मेरे पास सी आ गया। अब इसको मैं ज़रा साइड पे भी ड्रा कर लेता हूँ। यूँ मेरे पास इस तरह की शेप में बन गई है। ये इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा। ये मेरे पास 16 मीटर है। अब ये देखें तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है। जो हाइपोटेन्यूज है वो आपने फाइंड करना है, तो आपके पास कम से कम दो साइडें होनी चाहिए। ये 16 है तो ये कितनी होगी, कोई इतना, ये आपके पास कितनी होगी जी, ये 7 मीटर होगी। दो साइडें आ गई, आप तीसरी निकाल लेंगे। आप सोच रहे हो कि मुझे क्या पता कि ये क्या है कि ये 7 मीटर कहाँ से आ गई। मुझे इस तरह पता चला कि मैं अगर इसी लाइन को देखें, मैं अब आगे एक्सटेंड करूँगा। ये देखो, मैंने इसको यहाँ तक ले आया। अगर मैं यहाँ तक ले आया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये टोटल 37 था ना, ये टोटल क्या है 37 है। तो मैं एक और लाइन ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हो गया, तो टोटल 37 था, तो ये 30 है, तो इसके ऊपर जो जगह बचेगी वो 7 मीटर आ जाएगी। ये वाली जगह यहाँ से यहाँ तक 7 और यहाँ से यहाँ तक 30, तो टोटल 37 हो गया। अब क्योंकि जितना फासला यहाँ से यहाँ तक है, ये एक मैंने पैरेलल इस लाइन के मैंने एक पैरेलल लाइन लगाई, जितना यहाँ से यहाँ तक 30 था, तो इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ 30 हो गया, ऊपर मेरे पास क्या बच गया 7। तो इस तरह ये 7 है तो डेफिनेटली ये भी 7 मीटर हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये 7 आ गया, 7 मीटर आ गया, ये 16 मीटर आ गया। और हाइपोटेन्यूज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। ये आपका क्या है जी,
बेस है, ये आपका क्या है जी, होता है हाइपोटेन्यूज। तो अब मैं फार्मूला लगा दूंगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पहले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो h है यानी हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है 7 मीटर का, देखो जी स्क्वायर आ गया। बेस मेरे पास क्या है जी 16 मीटर का, स्क्वायर आ जाएगा। h इसी तरह आ गया जी, 7 7 ज़र 49 हो गया, 16 16 ज़र 256 हो गया। अब मैं इन दोनों को 256 में मैं क्या कर लूँगा, 49 ऐड कर लूँगा, 5 आ जाएगा, 1013, 9 प्लस 5 15, 15 का 5 1 कैरी, 4 और 5 9, 9 प्लस 1 10, 10 का 0 लगा 1 आ गया, तो 2 1 ज़र क्या 2 और प्लस 1 3 आ गया। तो मेरे पास क्या आ गया जी, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 305 मीटर स्क्वायर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे h का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे h चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बल्कि लिख लेता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैं क्या लिखूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्टूडेंट अभी हमने क्या किया, इन दोनों की तरफ हमने क्या लेना है जी, स्क्वायर रूट लेना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कट जाएगा जी, h हमारे पास क्या आ जाएगा जी 17.5 मीटर। तो ये कितना आ गया जी, हमारे पास 17.5 मीटर आ गया। तो लाजमी बात है, देखें यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो ये स्लोप में है, तो इसलिए इसकी जो लेंथ है हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगर वो यहाँ से बिल्डिंग को इसके साथ इस तरह बांध देता तो फिर 16 मीटर की उसे केबल चाहिए थी, लेकिन क्योंकि उसने टॉप से इसके टॉप के साथ उसने ऐसे टो कर दिया, बांध दिया, इसलिए उसको ये वाली केबल की लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड है। तो इस तरह हमारे पास जी क्या आ गई, लेंथ ऑफ अ केबल जो है वो हमारे पास आ गई इज इक्वल टू 17.5 मीटर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका इंटरमीडिएट लेवल का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में वो कहता है कि देवी फोल्डेड अ शीट ऑफ पेपर इनटू एन एनवेलप एज शोन इन द फिगर एंगल ए ई डी एंड ए डी बी इस। अब कह रहा है कि जो एंगल है ए ई डी, ये वाला एंगल ए डी बी और दूसरा बी सी डी, ये तीनों जो है ना वो कह रहा है कि 90 डिग्री के, यानी ए ई डी, ये वाला भी 90 डिग्री के है, ये वाला भी 90 डिग्री का है। आप डायग्राम पे अगर गौर करें तो आपको आएगा कि इन कॉर्नर में एक स्क्वायर सा बना हुआ है, जहाँ पर भी ये कॉर्नर में स्क्वायर होता है वो इस चीज़ का इंडिकेशन होता है कि वो एंगल 90 का बन रहा है। आपकी बुक पे ये मेंशन किया हुआ है। उसके साथ कह रहा है टू सील द एनवेलप शी हैज़ टू अप्लाई ग्लू अलॉन्ग ए डी एंड डी बी गिवन दैट ए ई एंड ई। अब वो कह रहा है कि वो इस एनवेलप को सील करने के लिए ए से डी और डी से बी, यानी इस यहाँ से इस लाइन पे और इधर से इस लाइन पे उसने ग्लू लगानी है। उसके साथ आगे कह रहा है कि जो ए ई और ई डी, ए ई और ई डी दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। अगर आप बुक पे देखें तो उसने यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखा हो, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर नहीं लिखा हो, लेकिन एक लाइन यहाँ लगाई हुई, एक लाइन यहाँ लगाई हुई है। इसी तरह अगर आप बुक पे फिगर पे देखें तो जो बी सी है उस पर उसने 2 लाइनें लगाई हैं। इसी तरह सी से डी तक जो डिस्टेंस है उधर भी 2 लाइनें लगाई हैं। इसका ये मतलब है कि जो बी सी है और सी डी है ये दोनों जो है आपस में इक्वल हैं। अगर बी से सी 14 है तो डी से सी भी 14 होगा। वो नीचे यहाँ पर खुद भी बता रहा है कि डी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द साइड्स अलॉन्ग विद द ग्लू हैज़ टू बी अप्लाइड टू सील द एनवेलप। अब वो ये कह रहा है कि आप फाइंड करें कि टोटल जो डिस्टेंस है वो फाइंड करें जो जहाँ पर ग्लू को अप्लाई करके इसको सील करना है। तो लाजिम बात है इसको ग्लू को यहाँ से यहाँ तक भी लगेगी और यहाँ से यहाँ तक भी लगेगी। तो हमें ए से डी और बी डी ये हमें दोनों मालूम करने हैं, यानी ए लेंथ ऑफ जो ए डी है वो भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और इसी तरह जो लेंथ ऑफ बी डी है
आप चाहें तो लेंथ को आप डिस्टेंस कंसीडर करें, डिस्टेंस ऑफ AD लिख लें, डिस्टेंस ऑफ BD लिख लें, या लेंथ ऑफ AD और BD, ये दोनों हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको फाइंड करने के लिए हम पहले ये करते हैं कि पहले ये वाली ट्राइंगल हमारे पास AED, ये एक ट्राइंगल है, इनको मैं इस ट्राइंगल को मैं एक अलग से ड्रा कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट E है, और ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है D है। अब ये वाली उसने साइड हमें दे दी 8 सेंटीमीटर है, और ये वाला राइट एंगल है 90, दैट इज़ 90, और ये भी मेरे पास 8 सेंटीमीटर, और ये वाली जो ACD है वो हमने फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ लेट कर लेता हूँ कि लेट AD इज इक्वल टू X सेंटीमीटर, उसने सेंटीमीटर में दी हुई है, हम देख लेते हैं, या मीटर में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो इसे हम x सेंटीमीटर, तो इसको मैंने क्या कह दिया, x सेंटीमीटर कह दिया। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो है AED जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें दो साइडें गिवन दी हुई हैं, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल है, गिवन दी हुई हैं, तीसरी साइड हमने फाइंड करनी है। तो इसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास क्या है जी, हाइट है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, बेस है, यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। हम फार्मूला लगा देंगे, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h आपके पास क्या है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा, p आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, अगेन b जो है बेस जो है वो भी आपके पास 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 64 प्लस 64, तो x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी 128 आ गया। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेंगे, तो हमारे पास देखो x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 128 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस x के ऊपर जो स्क्वायर है उससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x बच जाएगा, और अंडर रूट 128 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है जी, हम वो लिख लेते हैं, वो 11.31 आ जाता है जी। ये हमारे पास आ गया जी 11.31 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, साथ इसके यूनिट लिख दो। तो अब आपने यहाँ से यहाँ तक आपने फाइंड कर लिया, ये आप यहाँ लिख लें 31 से कितना है जी, 1131 आएगा, कितना है जी 11.31 सेंटीमीटर आपके पास आ गया। तो A से D जो है आपने फाइंड कर लिया है। अब आपने क्या करना है, B से D फाइंड करना है। तो B से D फाइंड अगर करना है तो मैं ये करूँगा कि मैं ये वाली जो ट्रायंगल है ना, इसको मैं अलहदा कर लूँगा। मैं यहाँ पर इसको अलहदा कर लेता हूँ, वो मेरी कुछ इस तरह बनेगी। ये मेरे पास D है, ये मेरे पास C है, ये मेरे पास क्या है, B है। यहाँ 14 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, तो ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो अगेन मैं यहाँ पे ये करूँगा, लेट कर लूँगा, लेट BD इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। इसको मैंने क्या कह दिया, x सेंटीमीटर कह दिया। अब अगर आप अगेन गौर करें तो C के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, ये 90 है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमारे पास क्या है, दो साइड गिवन है, तीसरी साइड फाइंड करनी है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर, एंड देन ये आपके पास बेस है। तो आप क्या करोगे, लगा दो फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम, एट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो परपेंडिकुलर है वो आपके पास x है, ये देखो x है तो x का स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरे दोनों ये देखो आपके पास 14 का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, 14 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये x स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा जी 196 और 196 आ जाएगा। तो अब हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। यहाँ से शुरू कर लेते हैं जी, x स्क्वायर इज इक्वल टू 196 और 196 ऐड करके हमने इनका क्या ले लेना है, 196 196 392 आ गया हमारे पास, 392 आ गया। अब हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लें, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x स्क्वायर है, इसके ऊपर भी हमने स्क्वायर ले लिया, 392 के ऊपर भी स्क्वायर ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, मेरे पास x आ गया, और इधर मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ 392 का। 392 का मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो मेरे पास आ जाता है जी 19.798। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 19.80 में लिख लूँ, राउंड ऑफ करके 8, और साथ में क्या लिख लूँगा, सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास जो आ गई है, मैं यहाँ वैल्यू लिख दूँगा 19.80 सेंटीमीटर। तो यूँ मेरे पास जो है दो चीज़ें आ गई हैं,
ए से डी तक और डी से बी तक जो है दोनों चीज़ें आ गई हैं, लेकिन उसने मुझे क्या कहा था कि टोटल डिस्टेंस यानी टोटल लेंथ ए से डी और डी से बी मैंने फाइंड करना है, तो लास्ट में इन दोनों वैल्यू को मैं क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो अभी आप वीडियो के पास ये थोड़ा सा उतार लें ताकि इन दोनों वैल्यू को ऐड करके मैं लिख दूँ, नीचे मेरा क्या आ जाए, फाइनल आंसर आ जाए। आई होप ये वाली चीज़ आपने उतार ली होगी। मैं यहाँ पर ही इसका लास्ट में लिख लेता हूँ, जो क्या कह रहा था जी, हम यही लिख लेते हैं, टोटल लेंथ। देखो जी, टोटल जो लेंथ हमारे पास आ जाएगा जी ए डी प्लस डी बी 11.31 प्लस 19.80। तो ये हमारे पास, इन दोनों को हम ऐड करते हैं जी, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 11.31 प्लस 19.80, तो ये 31.1 आ जाएगा। 31.11 क्या आ गया जी, सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका टोटल जो डिस्टेंस है, टोटल जो लेंथ है आ गई। आपकी बुक में आंसर है 31.1 सेंटीमीटर। तो आप बेशक 1 लिख लें तब भी ठीक है, 31 वो भी लिख लें।